उत्तर प्रदेश के चंदौली में दर्जनों गांव को चीरते ट्रैक बिछाए जाने की तैयारी, ग्रामीणों ने किया मशाल जुलूस प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में युवक ने लगाई फांसी, पुलिस पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के भदोही में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने पार्टी कार्यालय का 1 वर्ष पूरा होने पर वर्षगांठ मनाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर KN ओझा ने भगवान विश्वनाथ की मूर्ति पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर ओझा ने कहा कि जनपद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कार्यालय को खुले 1 साल का समय बीत चुका है। इस दौरान पार्टी में शामिल पदाधिकारियों के द्वारा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदेश सचिव अमित पांडे, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव अजय सिंह, चंद्रशेखर सिंह चंदन सहित भारी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रामगढ़ क्षेत्र के अजवनिया गांव के पास हाईवे पर एक चलती बस में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बस में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि घटना के समय बस में सिर्फ बस के स्टाफ ही मौजूद थे, जिन्होंने बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। फिलहाल इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सरकारी फाइलों पर भोला सिंह मृतक है। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए भोला सिंह संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार पत्रकारों का संघर्ष रंग लाया और जिंदा होने का सरकारी सबूत उन्हें मिल ही गया। शासन के निर्देश के बाद मीडिया के प्रयासों से बुजुर्ग को आखिरकार न्याय मिला ही। उत्तर प्रदेश के चंदौली में नियामताबाद ब्लॉक अंतर्गत जफरपुर ग्राम सभा में ग्रामीणों ने शासन द्वारा नए रेलवे ट्रैक बनने के विरोध में मशाल जुलूस और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 और फ्रेट कॉरिडोर के विस्तारीकरण के लिए अधिकृत की जा चुकी है, जिन जमीनों का अभी तक कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। वहीं इस नई रेलवे लाइन के ट्रैक में किसानों का जमीन अधिग्रहित की जा रहा है, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इस ट्रैक के बनने से मकान की काफी क्षति पहुंचेगी। अपना परिचय बताएं। रामविलास सोनकर। क्या मामला है जो आप लोग इतना जुलूस? हम लोग किसानों को जो हम लोग किसानों के साथ सताया जा रहा है। जो रेलवे कॉरिडोर के लोगों ने आकर हर तरह की जो योजनाएं आता है जफरपुर से लेके ही जाते हैं। क्या ऐसा कोई संविधान में नियम है कि वो योजना जो भी हो जफरपुर में से जाए? जो रेलवे कॉरिडोर की ज़मीन छिप्तमपुर से पहले से एक्वायर किए हैं और वो उसमें मुआवजा भी दिए हैं, उनकी ज़मीन नौकरी भी किसी को दिए हैं, और इसके बाद भी सारे लोगों का योजना जफरपुर से हो जिसमें कि कम से कम हमारे गांव के कम से कम 100% लोग बेघर होने जा रहे हैं और उनके पास 1 इंच ज़मीन रहने की बसने के लिए नहीं है। रेलवे से हम लोग यही अपील करते हैं कि वो अपना योजना बदलें और हम लोगों को एक मतलब कहीं बस छोड़ दें यहाँ रहने के लिए। और हम लोग इसका पत्र DM साहब को, मंत्री जी को, विधायक जी को और जिला अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष जी को भी दिया गया है। ये लोग हम लोग को खाली आज गलत आश्वासन देते हैं कि हम लोग इस पर विचार करेंगे, और आज तक कोई विचार नहीं। हम लोग बेबस हो कि आज हम लोग मशाल जुलूस निकालने का काम किए और आगे भी और इसके लिए अगर ये नहीं मानेंगे तो हम लोग किसान मरने मिटने को तैयार हैं। और आगे कार्रवाई में हम लोग अभी एक अपनी बैठक करेंगे, उसमें एक योजना बनेगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। ये पकड़ आप लोग कितने दिन कर रहे हैं? लगभग हम लोग ब्रिजेश जी, पप्पू जी, श्याम सुंदर जी, हमारे जितने भूतपूर्व प्रधान जी लोग हैं और अन्य जनता जो बच्चे सबके साथ जो है हम जो है अध्यक्ष जी का थोड़ा सा आदेश है 2 बात बोलने का, तो हम एक कविता के साथ में समापन करने जा रहे हैं। भारत के नौजवानों, आफत से तू न खेला रे, दुख मुस्करा के झेला। भारत के नौजवानों, आफत से तू न खेला रे, दुख मुस्करा के झेला।
उदय नारायण सिंह। क्या मामला है जो आप लोग यहाँ मसाल जूस निकले हुए हैं? मामला भैया यही है कि हमारे गांव में से रेलवे लाइन जो है पूरे गांव को बर्बाद करते हुए निकल रही है। इसलिए हम लोग अब इरादा बना चुके हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। होश में आओ, क्योंकि अपना गांव हमें बचाना है और हमें ज्यादा नहीं करना, क्योंकि हम लोग मंत्री जी को भी दे चुके इसका सारे परियोजना का प्रपत्र, उसमें विकल्प भी दे चुके, विधायक जी को दे चुके, अध्यक्ष जी को दे चुके, यहाँ कॉरिडोर के अध्यक्ष को दे। अब हमारे पास ये लोग कोई सुनने को नहीं तैयार है। आखिर में हम लोग लाचार। परिचय बताएं। वीरेंद्र कुमार, पूर्व प्रधान। क्या मामला है जो आप लोग यहाँ मसाल जूस ले खड़े हुए हैं? हम लोगों की यही मसला है कि एक जो है मुगल सराय से ब्यास नगर रेल कॉरिडोर जा रही है और हम लोगों के गांव को उजाड़ते हुए, और कोई भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि किसी गांव को उजाड़ते हुए आप रेल लाइन ले जाएं, क्योंकि हमारे गांव के 170 एकड़ और 72 एकड़ जा चुकी है इंडस्ट्रियल एरिया, और कॉरिडोर के नाम पर और बगल में गांव 8-10 घर गिरा कर जा रही है। उसको हम लोग बर्दाश्त किए। उसके बाद नहर में गई, उसके बाद हाईवे में गई, उसके बाद जो है विद्युत जो है गई तार खंभा, उसके बाद अन्य बस साधन यही बचा हुआ है ज़मीन का कि हम लोग किसी तरह से गुजर बसर कर सके। अब हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है। अपना परिचय बताएं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस से प्रताड़ित होकर कासिमपुर तराई निवासी सुबोध ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक गांव का ही एक युवक भूरा पवन मृतक की बहन को लेकर भाग गया था, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने सुबोध को ही प्रताड़ित किया, जिससे दुखी होकर सुबोध ने घर आकर खुद को फांसी लगा ली। मृतक के भाई राजकुमार के बयान के मुताबिक बहन के भगाने की शिकायत थाना शमशाबाद में की गई थी, जिसमें थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने आरोपी से मिलकर सुबोध को प्रताड़ित किया। इस बात से दुखी होकर सुबोध ने घर आकर फांसी लगा ली। क्षेत्रीय विधायक अमर सिंह खटीक ने बताया है कि इस मामले में जांच जारी है और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम राजकुमार है और मेरी बहन भाग गई थी, तो इसलिए मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाई जाके, तो इन्होंने पहले तो रिपोर्ट लिखी नहीं थी। जब इनके ऊपर से आदेश आया तब इन्होंने एहसानुल्लाह ने रिपोर्ट लिखी थी। उसके बाद जब मैंने ये रिपोर्ट लिखने के बाद फिर ये लोग आए मेरे घर पे बहन को लेके। अब पता नहीं थे उन्होंने थाने में क्या बयान लिए थे। अब थाने में बयान लेने के बाद उसी ने वो बयान हमारे भाई के ऊपर रख दिए। जो जब भाई के ऊपर बयान रखे हैं तो उसे यहाँ पे बुलाया गया रात के 8 बजे। फिर उन्होंने उसे धमकाया। धमकाने के बाद उसने मार यानी कि जो उसके बयान थे वो मेरे भाई के ऊपर रखवा दिए गए। और ये दोनों लोग जय खान साहब और येसो साहब थे, इन्होंने बाकायदा बयान रखवाए हैं। बयान रखवाने के बाद मेरे भाई को बुलाया, फिर वहाँ पे मारा पीटा भी है, क्योंकि वो उसी के कायले की बच्ची चक्कर में उसने आके अपने घर पे आके फांसी लगाई है। और जब उन्होंने कहा तो उसने सीधा हम लोगों को बोला कि तुम लोगों को भी जेल डाल देंगे। थाना आना बता दो। थाना शमशाबाद है, जिला फर्रुखाबाद, ग्राम कासिमपुर तराई। और सर हम गांव में अकेले रहते हैं, नाव की बकरी हमारी है, बाद बाकी सब साथ के लोग हैं सर। इस वजह से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भगा के ले गया था भूरा उर्फ पवन कुमार, और वो उसके आरोप के ऊपर हमारे भाई के ऊपर आरोप लगा दिया। उसका आरोप हटा के हमारे भाई के ऊपर डाल दिया गया। इसके वजह से उसके कायली के चक्कर में उसने आत्महत्या कर ली फांसी लगा के। आपकी क्या मामला? उत्तर प्रदेश के मथुरा में चोरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि महावन क्षेत्र में एक किराना व्यापारी के साथ तमंचा दिखाकर लगभग 75,000 नकदी लूटकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित व्यापारी से जानकारी ली। व्यापारी ने बताया कि उसकी दुकान पर 2 बाइकों पर 4 युवक सवार होकर आए थे, जो सामान लेने के बहाने से उनकी दुकान पर रुके थे। आपका क्या नाम है? आप? रजत नाम है, मैं छोली गाँव जी। क्या घटना हुई है? 4 लोग आए थे मोटरसाइकिल पे, 2 मोटरसाइकिल थी, 2 लोग थे 2 मोटरसाइकिल पे जी। मेरी दुकान के आगे सामने खड़े हुए थे। फिर उन्होंने काउंटर क्रॉस करके मेरी कनपट्टी पे कट्टा रख दिया था और मेरे पैसे छीन लगे मुझसे। 70,000 प्लस ही थे, 70,000 के ऊपर 70-75,000 रुपये। तो आपने शोर वोर नहीं मचाया? शोर वोर यहाँ पे कोई नहीं था, मैं अकेला था। आपका क्या नाम है? आप?
उत्तर प्रदेश के मथुरा राष्ट्रीय मार्ग स्थल स्थित निजी विश्वविद्यालय के पास ड्रग्स विभाग ने अवैध दवाओं की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। छापेमारी में मौके पर 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मीनू शर्मा के नाम पर लाइसेंस जारी किया गया है। वहीं उसके भतीजे सौरभ शर्मा द्वारा दवाओं की अवैध कंपनी को चलाया जा रहा था, जिसमें मौके से ढेर सारी दवाएं और उनके रैपर्स मिले हैं। एसीटी पूरन चंद, एसीटी अखिलेश जैन के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर अलीगढ़ हेमेंद्र चौधरी के साथ साथ अन्य अधिकारियों ने कार्रवाई की। देखिए, अभी लगभग 1 महीने पहले हम लोगों को सूचना मिली थी कि आगरा के अंदर एक कार्रवाई के दौरान कि यहाँ नकली दवाओं का एक रैकेट संचालित है। उसके बाद जो इस पर अपनी जो गोपनीय सूत्रों को लगाया गया, गोपनीय सूत्रों से अभी हमको ये लोकेशंस ट्रैक हुई थी, तो उसी के क्रम में आज सुबह आगरा में रेड डाली गई 3 जगहों पर। वहाँ से जो दवा बरामद हुई हैं, जो कि प्रथम दृष्टया नकली भी हैं और स्पूरियस हैं, वो बॉम्बे की किसी कंपनी का उस पर जो है निर्माणशाला का नाम लिखा हुआ है, जो कि बनती हुई पाई गई हैं यहाँ पे मथुरा में। तो उसी के क्रम में हमने यहाँ पे छापा डाला है और यहाँ पर स्क्रैप के अंदर वही प्रोडक्ट मिल गए हैं, हमको पूरे एविडेंस मिले हैं और यहाँ पे अभी कार्रवाई जारी है। तो सर, क्या फूड फैक्ट्री थी, ये क्या था? ये फूड लाइसेंस की आड़ में जो है नकली दवा की यहाँ पे पैकिंग और की गई है। इनका कहना ये है कि जो हमने आगरा में पकड़े हैं वही टैबलेट लेके आते थे, वही अपना पैकिंग मटेरियल लेके आते थे। अभी उस पे यहाँ से जाने के बाद अब उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखा जाएगा कि मशीन वगैरह सारी चीज़ें, उपकरण, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बनते हुए मिले हैं? जी, सारी चीज़ें मिली हैं और इसको हम सीज कर रहे हैं। तो ये एक्सपायरी डेट की गोलियों, टैबलेटों को पैक कर देते हैं या नहीं? वो तो वहीं पे आगरा जो हमने कार्रवाई की है वहीं से पकड़ा गया है और उसके यहीं से हमको जो है वो हैंड का जो बैच प्रिंटिंग मशीन है वो भी बरामद हुई है। इस फैक्ट्री का संचालन करता कौन था? अभी चूंकि जांच चल रही है, अभी एकदम से नाम लेना या कुछ अभी वर्तमान समय में बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे को इसमें अभी तो इनिशियल स्टार्टिंग है और इसके बाद हमको चूंकि आगरा की लीड मिल रही है तो आगरा में हमको कार्रवाई करनी है, तो इसका यहाँ पे मतलब थोड़ी गोपनीयता और उसकी दृष्टि से अभी थोड़ा सा उचित नहीं होगा कुछ बताना। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के मथुरा में थाना राया क्षेत्र के हाथरस रोड पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी से ड्यूटी कर लौटते समय बाइक सवार 3 बदमाशों ने 80,000 लूट लिए। आपको बता दें कि ये घटना उस समय की है जब सिंचाई विभाग कर्मचारी राजेंद्र ड्यूटी कर हाथरस से मथुरा की ओर जा रहा था। राजेंद्र थाना पहुंचकर पुलिस को लूट की सूचना दी। वहीं एसपी देहात श्री चंद्र और सीओ महावन IPS आरती सिंह समेत पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। राजेंद्र सिंह, क्या घटना हुई आपके साथ? बता तो दिया नहीं। 3 मोटरसाइकिल वाले थे ना जी। अभी उन्होंने यहाँ पे बाइक लगा के आगे जी मैं 12 था हाथरस से ड्यूटी करके। अच्छा, किस में ड्यूटी करते हैं? सिंचाई वाले। किससे आ रहे थे आप? बाइक से। अच्छा, फिर क्या हुआ? 3 बाइक वाले बाइक पे थे 3 लड़के, उन्होंने बाइक लगा के यहाँ जी और आगे बाइक स्लो करके और मेरी बाइक जो है गिर गई। ठीक है। एक साइड में मतलब रुक गई थी। तभी उन्होंने चाबी निकाल ली। हाँ। एक लड़के ने एक धक्का मारा, मेरा पर्स निकाल लिया, मोबाइल भी निकाल लिया और बैग छीन के जो है भग गए। किधर भागे? मेरे 80,000 रुपये थे। 80,000? वो लोग किधर की तरफ भागे थे? वो इधर ही भागे थे, राई की तरफ। अब हथियार तो चिल्ला तो रहे थे कि गोली मारी है, मार, पर मैंने हथियार देखा नहीं था। तो कुछ मारपीट करी आपके साथ? मारपीट तो कुछ नहीं, मैं धक्का तो मैं एक तरफ हो गया, बाइक गिर गई थी। तो पैसे बैग में थे? हाँ, बैग में। राजेंद्र सिंह, क्या घटना? बिहार के समस्तीपुर में लगुनिया रघुकंठ गांव में गोपाल इस्सर के खेत कुछ दबंगों ने जहर का छिड़काव कर दिया, जिसके बाद गोपाल की पत्नी ने उन दबंगों को रोकने की कोशिश की तो उन दबंगों ने महिला को बेरहमी से पीटा। घटना के संबंध में पीड़िता पुतुल देवी का कहना है कि उनके जमीन पर लगे फसल पर उनके ही पड़ोसी हरि नारायण चौधरी, प्रभु नारायण चौधरी और अन्य लोगों ने जानलेवा जहर का छिड़काव कर दिया था। जब उन्होंने मना किया तो उपरोक्त सभी लोगों ने उनके घर में घुसकर अभद्रता करते हुए मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया। पीड़िता को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपके साथ क्या घटना हुई थी? हमारे साथ घटना हुआ, जो हम घास मतलब ईश्वर से लिए घास खरीदे, उस घास में दवा छिड़काव कर दिया जा रहा। कौन छिड़ दिया था? राम नारायण चौधरी। आपको कैसे जानकारी हुआ कि उसमें दवा छिटा हुआ? वहाँ का मतलब दूसरा घास कर रहा था, वही गए काटने के लिए तो फिर बोला जाए कि मत काटो, दवा छिटा हुआ। गंध भी आ रहा था दवा? हाँ, गंध आ रहा था।
आपसे कोई दुश्मनी भी था उसको? नहीं, हमको कोई दुश्मनी मुझसे नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? बच्चन चौधरी। गांव? लगुनिया रहुकांड। वार्ड संख्या? 8। पुतुल देवी के साथ क्या घटना हुई, आपको जानकारी है इस बात की? नहीं, हम गांव में गए थे, जहर जो जई में छीट दिया था, हमने अपना खेत मणिकांत चौधरी को भरना दिया, उसी में जई लगा हुआ था। वो जई 2 दिन गए काटे, और तीसरा दिन ये जा करके 2 रोज जई भी काटा, और तीसरा रोज ये क्या किया जी कि अब उस जई में काट करके और जहर डाल दिया। सुबह में गए तो वहाँ देखे जी कि जई जहर छिटा हुआ है, वहाँ से जई लेकर के आए, और यहाँ हम गाय दूहने आए, और गाय दूह करके और अपना समाज के भ्रमण में हम गए, समाज को दिखाने के लिए जी कि देखिए हमारा जई में जहर दे दिया है, सब माल खाएगा मर जाएगा, हम कैसे जिएंगे बताइए, किस तरह से रहेंगे इस गांव में। आपके भी खेत में छीट दिया जहर? हाँ, मेरा खेत में छीट दिया। 8 कट्ठा तोरी था, उस तोरी में भी जहर छीट दिया आज से 10 रोज पहले, और उसके बाद कल जई में छीट दिया। और उसके बाद जो हमारा पत्नी बोला पुतुल देवी जो कि जहर छीट दिया है, माल मर जाएगा, हम क्या करेंगे, तो घर घुस करके ये लोग मारा, बेनंगर करके मारा। और उससे पहले आज से 2-3 साल पूर्व हमारे साथ जो घटना हुआ, जो लीच लिए बच्चन चौधरी, और उन्हीं के कारण हमको मारा जी कि तुम ही साला बिचवाया है लीची, और उसके बाद घर घुस करके हमको माथा पर में मारा, ऐसा बांस मारा जी कि हम तो मर गए, साफ ऐसा खत्म हो गई जी कि हम पटना से इलाज करा करके जान बचा करके यहाँ खड़े हैं। जय में जहर छीट दिया था, उसी के लिए हम बोले उसके लिए जो है सो सब आकर के हमको जो है सो घर पर में मारा, कोदारी लेकर के भाला लेकर के जो है सो सब पहुंच गया था घर में, हमको कोदारी गर्दन पर चला रहा था और भाला भी राय हुआ था, बोल रहा था कि तुमको मार देंगे, कौन बचाएगा यहाँ। कब की तब हम ये 8:30 बजे सुबह की घटना है। कब? 8:30 बजे सुबह दिन में। क्या तारीख, कितना तारीख? 7 तारीख। 7 तारीख। कौन सब था आदमी? इसके बाद जो है सो हमारे बच्चे गया बुलाने के लिए, तो मणिकांत चौधरी और जितना है सभी आदमी जो है सो गए हमारी फरीक में से दौड़ करके वहाँ बचाने के लिए। आपके घर में कौन कौन लोग आए थे आपको मारने पीटने के लिए? हमारे घर में आए थे हरि नारायण चौधरी और गंगा नारायण चौधरी और राम नारायण चौधरी। कौन चीज लेके आया था? कोदारी लेकर के, खंती लेकर के, भाला लेकर के। यहाँ आने के बाद क्या क्या किया वो हमको जो है सो मुंह बांध करके पटक दिया, पटक करके कोदारी भिरा दिया, गर्दन पर में भाला मार रहा था। उसके बाद जो है सो हल्ला के हमारा बच्चा दौड़ा तो सबको बुला करके लाया। इससे पहले भी कभी घटना हुआ था आपके साथ? इससे पहले बार हमको हमारे साथ जो है सो घटना होता है, हमको मारता है सब घर घुस करके, रात में जब सो जाते हैं सभी आदमी, कोई नहीं रहता है, तब जाता है हमको मारने के लिए। इससे संबंधित आवेदन थाना को दिए हैं? हाँ, दिए थे संबंधित थाना। आया कोई वहाँ से आया है जाँच के लिए? हाँ, आया था। क्या बोले वो लोग क्या बोले, यही शांति कर देते हैं फिर चले जाते, फिर वही हाल होता है। क्या नाम हुआ आपका? पुतुल देवी। गाँव? लगुनिया रहुकांड। आपके साथ क्या घटना हुई थी? हमें आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।